लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम सी पीयूष गुप्ता। सो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और इसके लिए ना पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, MLM भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग मीन्स, तो दोनों तीनों नेम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि MLM होता क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, पॉजिटिव क्या है इसमें, नेगेटिव क्या है और कैसे इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह के करियर आप बना सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ये लिखा क्यों है, वर्क फ्रॉम होम, ये मिस्टेक पीछे लेट के काम क्यों कर रहे हैं, आंखें खराब हो जाएंगी। कोई बात नहीं ना, हमें क्या, हम तो बैठ के पढ़ा रहे हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब ऑन्टरप्रेन्योरशिप मतलब अपना खुद का काम। सो मतलब सर क्या ये अपना ऑन्टरप्रेन्योरशिप हो जाएगी, मतलब हम क्या कुछ अपना बिजनेस हो जाएगा, क्या है क्या। देखो सबसे पहली चीज़ ये वर्क फ्रॉम होम है, मीन्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो। सो कोई जॉब नहीं है, ये आपका फ्रीलांसिंग टाइप में वर्क हो गया, पार्ट टाइम हो गया। इसको आप बिजनेस कह भी सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें। ब्रांडेड थोड़ा हो गया है एंटरप्रेन्योर के उसमें, इसको मतलब अभी ओवर द टाइम इसको एज ए ब्रांडेड कर दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपना सेल्फ का कोई वर्क। सो इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहना गलत नहीं होगा, डजेंट मैटर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो देखना है, उसमें फ्यूचर क्या है वो देखना है, जो भी होगा क्या है तो कुछ भी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। किसके लिए है ये, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो या ऑनलाइन वर्किंग के बारे में सोच रहे हो, इसमें आपको अगर मतलब ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्री ट्रेनिंग वगैरह, अगर मान लिया स्मार्ट शेयर्स के थ्रू हमारे थ्रू कर रहे हैं तो फ्री ट्रेनिंग रहती है और लाइफ टाइम सपोर्ट रहती है। सबसे पहली चीज़, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूँगा, मतलब मैंने तो अभी नहीं करी है, दूसरे पर्सन है उनके नेम से है। सो मैंने सोचा नहीं था कि कभी इसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। चीज़ इसलिए नहीं कि बुरी थी, चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए कि मुझे कभी इसके लिए टाइम नहीं मिल पाया था और अपने CA वर्क में, कोचिंग क्लासेस में, इन सब में बिजी था। बट लास्ट फ्यू डेज में स्टूडेंट्स ने, जब मैंने कहा कि आप बिजनेस आइडियाज़ मुझे दीजिए, आप किस बारे में जानना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसमें इंटरेस्ट शो करा और जानना चाहा कि सर आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, स्कोप कैसा है, क्या चीज़ है। सो देन आई थॉट कि ठीक है भाई नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। अब जब मैंने सोचा तो इसमें क्या होता है ना, एज अ मेंबर बनना होता है, अभी सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो मेंबर बनने की बात आई तो अब ये क्वेश्चन कि सर कहाँ मेंबर बने। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे मिसगाइड कर देते थे, वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, फिर एक इमेज गलत क्रिएट होती थी और जिसने एफर्ट्स दिए, जिसने मेहनत करी है उसका नुकसान। फिर आखिरकार मैंने सोचा कि ठीक है मैं आप सबकी डायरेक्टली हेल्प करूँगा। सो अभी मैं आपको मतलब आप फॉर्म फिल करिएगा, हमारे जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनकी तरफ से मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करके पूरी गाइडेंस वगैरह, उनकी तरफ से ट्रेनिंग वगैरह सब आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद अपना आराम से ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी तरह से मतलब इस चीज़ के लिए आप ऑलमोस्ट एश्योर हो सकते हैं, ठीक है, कि सपोर्ट जितनी मैक्सिमम हो सकेगी वो आपको मिलेगी। उसमें मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि भाई वो कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, तो वो सब चीज़ें हैं, अच्छे से रहेंगी सब चीज़ें। तो दैट्स वाई अभी एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई एम रियली एंजॉइंग दैट। और मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है आपको एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मेरी कोशिश बस यही है कि आपको बेटर सपोर्ट मिल सके और इधर उधर परेशान ना होना पड़े, राइट डायरेक्शन आपको मिल पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग से पहले ना हम ये देखते हैं किसी भी सामान को मार्केट में सेल करने का नॉर्मल तरीका हमारा क्या रहता है। नॉर्मल पर्सन की सिस्टम क्या रहता है कि कंपनी से सामान आया ना, मतलब अभी क्या होता है कि कंपनी ने सामान बनाया, होलसेलर पे गया, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर पे, या डिस्ट्रीब्यूटर पहले हो जाता है, अलग अलग उसमें सिस्टम चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे, रिटेलर पे, रिटेलर से आपके पास। तो मतलब आपके पास आने से पहले पहले वो कम से कम 6 और 7 शॉपकीपर्स के पास से होके आया होता है। अब हर कोई अर्निंग के लिए काम कर रहा है। सो वहाँ पे क्या होता है कि अर्निंग के कारण ना अभी आपका कमीशन, मतलब जो प्रोडक्ट होता है बहुत कॉस्टली हो जाता है। आपको पता है अगर कभी आपकी फैक्ट्री हो या कहीं पे आपने देखा हो तो मतलब यू विल बी अमेज्ड कि जो प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपीज़ का सेल हो रहा है वो कंपनी से 200-300 रुपीज़ का सेल आउट हो जाता है कई बार। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। उसके अलावा कंपनी जो डायरेक्टली नॉर्मल सेल करती है ना, उनको क्या होता है प्रमोशन में, एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े स्टार्स का टीवी पे ऐड आते हैं ना, और इतना खर्चा करना पड़ता है। तो कंपनी अपनी जेब से करेगी, कंपनी की कॉस्ट है वसूल तो कस्टमर से ही करनी है, लॉस में तो ना वर्क करेगी कंपनी, चाहिए तो प्रॉफिट ही ना, जितना खर्चा है उसके ऊपर मार्जिन ऐड करा और वो आपसे कलेक्ट करा, तो चीज़ कहीं ना कहीं महंगी हो जाती है।
अब कंपटीशन बेयर करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, प्राइस भी मेंटेन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट भी मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक चीज रह जाती है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना। तो क्या होता है, सस्ते में एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना, जितने रिश्ते में आपके मतलब आप तक पहुंचाने के लिए जितने रिटेलर्स आए, होलसेलर आए, उनको कमीशन देना, ताकि अच्छा कमीशन मिलेगा तभी वो आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। आज का टाइम कंपटीशन का इतना है, रिटेलर कहता है भैया आप तो मुझे 5% कमीशन दे रहे हो, वो 7% दे रहा है, मैं नहीं बेचूंगा आपका, क्यों बेचूंगा? तो उनको भी खुश रखना, सारी चीज़ें रखना, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का करना पड़ता है क्वालिटी में। तो वहाँ पे चीज़ होती है महंगी हो जाती है क्वालिटी के हिसाब से, तो वो एक नॉर्मल आपको सिस्टम रहता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा है, कंपनी ना डायरेक्टली बेच रही है कस्टमर को, कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली बेच रही है कस्टमर को, बीच में कोई है ही नहीं। अभी यहाँ पे कैसा, मैंने क्या कहा, आप कंपनी के मेंबर बन गए, ठीक है, कोई भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेंबर बन गए, कंपनी प्रोडक्ट आपको सेल करेगी। अब क्या होगा, आप मेंबर बनाएंगे, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, आपने कहा कि ठीक है सर आप ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं मेंबर बन गया, आपके अंडर में मेंबर बनता हूं। तो इसमें ना चेन सिस्टम चलता है कि आपके अंडर में मेंबर, उनके अंडर में मेंबर। अभी कंपनी क्या करती है, कंपनी सेल करती है किसको, डायरेक्टली मुझे सेल करेगी, बीच में आपको कमीशन देगी। सो आपको क्या हो गया, बिना कुछ करे अर्निंग स्टार्ट होगी। कंपनी पहले भी तो दे रही थी, अगर नॉर्मल मेथड में जाती तो रिटेलर होलसेलर को कमीशन दे रही थी। अभी क्या हो गया, रिटेलर होलसेलर को ना देके कमीशन किसको देना हो गया, आपको दे दिया। आपको भी बेनिफिट हो गया, मुझे भी बेनिफिट हो गया, और वहाँ से भी। और सबसे बड़ी चीज़, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट बहुत होगी, मार्केटिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट खत्म होगी, जीरो हो गई कंपनी को। और हमें क्या बेनिफिट हो गया, डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है, क्वालिटी ओरिजिनल है। आपको पता है ना, मार्केट में हर प्रोडक्ट, बड़ी से बड़ी ब्रांड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी डेली कंज्यूमेबल गुड्स भी होती है ना हमारी, और जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गए, सोप वगैरह, ये सब चीज़ें भी, इसमें बहुत बड़ा शेयर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का है। आई थिंक शायद 35% के अराउंड है। 35% प्रोडक्ट आप जो कंज्यूम कर रहे हो, ये नहीं पता है कि वो ओरिजिनल भी है या नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी से आ रहे हैं, मतलब अभी तो ओरिजिनल ही होना है ना। नेटवर्क मार्केटिंग की ना एक रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गलत है। पता है रीज़न क्या है? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बीच में ना बहुत सारी कंपनियां, और अब भी डेली की आती हैं, लूटती हैं और चली जाती हैं। सो वहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि कहाँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो ना कि एक्चुअल में कंपनी का काम क्या है, 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे, 3 लाख कर रहे, 10,000 20,000 ऐसे कर रहे, स्पीक एशिया आई थी, शारदा स्कैम हुए थे, ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो वहाँ पे कभी मत करो। जहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ना, वो ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, क्लियर कट चीट है, इनका मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगर कल को कुछ 1% हो भी जाता है तो आपका कोई लॉस नहीं है, रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या, पेमेंट करी, प्रोडक्ट लिया, बात खत्म, बाकी कमीशन ही तो अर्न कर रहे हो, कमीशन तो अपना है ही ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं है तो रिस्क भी कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए देखो, सब ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, सो यू कैन पॉज एंड रीड। मैं क्योंकि इतना टाइम इस पर नहीं दूंगा। अब्दुल कलाम जी ने, नरेंद्र मोदी जी, रामविलास पासवान, बिल गेट्स, रॉबर्ट किरोसिकी ने तो कही है, देखो, वार्रेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा ये KPMG वगैरह की रिपोर्ट्स हैं कि बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। देखो 645 बिलियन हो सकती है 225 तक। अभी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। देखो, कोई भी काम में अगर आपको बता रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि बस सुना और बता दिया। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसके पीछे मैक्सिमम जितनी रिसर्च करके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको शेयर करूँ। जब मुझे सेटिस्फाई हो जाऊँ ना मैं कि ये चीज़ परफेक्ट है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मेरी कोशिश रहती है कि कहीं पे भी गलत आपके साथ ना हो, या मैं अपनी जानबूझ के कुछ गलत ना कर जाऊँ, तो पहले पूरी नॉलेज लेने की एक कोशिश रहती है। बाकी तो देखो, सो यहाँ पे क्या है, USA में पॉपुलेशन कितनी है, 35 करोड़ के करीब है। मार्केट टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का, जो नेटवर्क मार्केटिंग का, करोड़ में देखो आप कितने करोड़ का है, ठीक है। चाइना में इतना, इंडिया में आते हैं डायरेक्टली 120 करोड़ की पॉपुलेशन, ठीक है। चाइना को एक स्किप करते हैं बीच में, बाकी सबके देखो उसके कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़, और इसका टर्नओवर देखना सबसे कम है। इवन मलेशिया 3 करोड़ की है, बस 3 करोड़, वहाँ पे 30,000 करोड़ का वहाँ पे टर्नओवर है। तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन है ना, आने वाले 4-5 साल में 64,000 के करीब का होने का है, जो कि अब से कई मल्टीपल्स है। मतलब आने वाले 4-5 साल में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में, ठीक है। सो डेफिनेटली, मतलब अब ये देखो, इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इतना है। USA की ही MLM जो है, ये स्कीम, मतलब जो ये पैटर्न है ना, USA का ही डेवलप है, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं।
तो एक चीज़ तो क्लियर होनी शुरू हुई ना कि चीज़ गलत नहीं है। अभी इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, मैं कुछ नेम आपको बता देता हूँ। ऑरिफ्लेम, एमवे, वेस्टिज, मॉडिकेयर और टपरवेयर, उसके अलावा फॉरएवर, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, आई थिंक मोर देन 150 कंपनीज हैं वैसे तो, बट टॉप कंपनीज में 4-5 कंपनीज आती हैं। मैंने एक डेटा निकाला है नेट से। ऑरिफ्लेम इंडिया के बाहर की कंपनी है, स्वीडन कंपनी आई थिंक। सो इसमें क्या है, कंपनी की एक बार रिवेन्यू देखते हैं। 2015 में 1300 समथिंग मिलियन डॉलर का रिवेन्यू था। 2015 में ग्रो हुआ, 17 में ग्रो हुआ, 18 में उतना ही रहा, ठीक है, ना के बराबर ग्रो हुआ, और फिर 2019 में डाउन हो गया, और कोविड पीरियड में ये और डाउन हुआ है। सो उसकी रिपोर्ट नहीं है अभी, ईयर एंड पे आती है वो रिपोर्ट, ठीक है। सो अभी मतलब 5% के करीब का इसमें क्या हुआ, डाउन हुआ है। दूसरा देखते हैं एमवे का, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 5% के करीब का डाउन हुआ है, करेक्ट। अब बात करता हूँ मैं वेस्टिज की। वेस्टिज का 56% इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुई है 56%। तो सर क्या ऑरिफ्लेम और एमवे बेकार है, सिर्फ वेस्टिज अच्छी है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वेस्टिज के बारे में बात करने वाला हूँ, और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वेस्टिज होने वाली है, ठीक है। आज के कंप्लीट डिस्कशन का जो पहला प्रेफरेंस होगा वेस्टिज होगा। मैं पूरा वेस्टिज के बारे में बताऊंगा क्यों मैं वेस्टिज को प्रेफर कर रहा हूँ। और ऑरिफ्लेम और एमवे कंपनी जो है ना, बहुत अच्छी कंपनी है। टर्नओवर वाइज आप देखेंगे ना, इनका कितना है आज के टाइम पे, 302 मिलियन डॉलर का है, और इनका देखो 8400 मिलियन डॉलर, इसका देखो आप 1470 मिलियन डॉलर। जो आपकी एमवे है बहुत बड़ी कंपनी है, वेस्टिज अभी उनके सामने बहुत छोटी कंपनी है। बात समझ में आ रही है? सो वेस्टिज कंपनी छोटी है मगर ये ग्रोइंग कंपनी है। हमेशा एक इन्वेस्टर का रूल होता है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन द कंपनी विच इज़ अ ग्रोइंग कंपनी। जो एमवे और ऑरिफ्लेम है वो मैच्योर्ड कंपनी है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, अच्छा है, परफेक्ट है, वहाँ पे भी इनफैक्ट आप इंटरेस्टेड होंगे उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए, या आप उसमें भी चाहते हैं। सो आई विल से, आप मुझसे पूछना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसमें भी मैं आपको कोई मतलब अच्छी टीम में आपको ज्वाइन कराऊँ। और बाकी पहले मेरा प्रेफरेंस अभी जो है कि पहले वेस्टिज में आप ज्वाइन करिए। ओवर द टाइम आपको लगता है कि नहीं मुझे एक सेकंड भी ऑप्शन चाहिए, तो फिर उसमें ज्वाइन करना, और वो मैं पूरी तरह से आपको गाइड कर दूंगा कहाँ कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सो अभी देखो वेस्टिज जो है ना, ये 2004 में आई थी इंडिया, बाकी कंपनीज फॉरेन कंपनीज है, ये इंडियन कंपनीज है। कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, ये ग्रो कर रही है, और आने वाले जो मुझे लगता है 5 से 10 साल ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। उसके रीजंस भी बताऊंगा। तो मेरा जो पहला रीजन वाई वेस्टिज, पहला रीजन हाई ग्रोथ, यहाँ पे अभी ग्रोइंग है। आप आज भी इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ग्रोथ मिलेगी। उस टाइम पे देखिए जिस पर्सन ने स्टार्टिंग में, जिन्होंने तो स्टार्ट ही करी थी, क्या तो 5 करोड़ रुपीज के अप्रॉक्स से स्टार्ट करी थी, आज 2500 करोड़ रुपीज है। नेटवर्क बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। टारगेट बहुत बड़ा है इनका, जो अभी 20,000 रुपीज़ के करीब का इनका टारगेट इन्होंने रखा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और कंट्रीज भी कॉन्टिन्यूसली ये ग्रो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, इंडियन कंपनी है जो इंडिया के बाहर ग्रो कर रही है, और ओवर द टाइम ये और कंट्रीज में ग्रो करते जा रहे हैं। तो आने वाला टाइम वेस्टिज का बहुत अच्छा है, और इसीलिए आप देखोगे ना, आपने मे बी नाम वेस्टिज का पिछले कुछ सालों में ज़्यादा सुना होगा। एक तो कुछ जो यूट्यूब पे 1-2 पर्सन है उनका उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। वो पहले मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइप में रहते थे मार्केटिंग में, तो उन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन किया और वहाँ पे किया। सो दैट्स ऑल्सो गुड। बट अभी आपको चाहिए कि पर्सनल सपोर्ट वगैरह चाहिए होती है, तो वहाँ पे ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो, जहाँ पे भी। दूसरा रीज़न, ये डेली यूज़ प्रोडक्ट्स है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कई बार क्या होता है, जैसे टपरवेयर हो गया, तो वहाँ पे प्लास्टिक के टपरवेयर के प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड है। एक बार आपने सेल आउट कर दिया किसी को या आपने ले लिया, तो अभी लंबे टाइम के लिए छुट्टी होती है, और उसके बाद क्या है कि फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ये डेली यूज़ किया, मतलब ये तो यूज़ होने ही होने, हर घर में यूज़ होता है। हेल्थ केयर, ओरल केयर, मतलब जो आपके बाथरूम से लेकर आपके किचन में लेकर और डेली यूज़ के सारे प्रोडक्ट्स जो भी आपके होते हैं ना, पर्सनल केयर वगैरह, सब चीज़ें ये तो हर घर में यूज़ होनी है ये, ठीक है। दूसरा रीज़न ये, मतलब इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे सेल आउट करना बहुत ईजी है। बाकी जगह जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे दिक्कत आती है। तीसरा, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया कि ये तो सिर्फ वेस्टिज में नहीं, सभी में है। बाकी 2 पॉइंट्स जो बताए मैंने वेस्टिज में बताया, ये वाला क्या वेस्टिज में हो या किसी भी MLM में आप जाते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं, डुप्लीकेट्स ही खत्म हो जाती है। फोर्थ प्रोडक्ट जो कि वेस्टिज की स्पेशलिटी है,
नॉट टू बिकम सेलर। यहाँ पे स्पेशलिटी पता है क्या है, आपको सेलर नहीं बनना है, आपको कंज्यूमर बनना है और अपना क्या करोगे, प्रमोटर बनना है। मतलब क्या करना है आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका मेन फोकस सेल करने पे रहेगा। सेल करते हैं किसी को तो बहुत अर्निंग है, उसमें आपको कमीशन अच्छा बचता है, वो ओके है, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर कमीशन आप सेल करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं किसी को सेल नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कोई प्रमोट नहीं करना चाहता, कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहली चीज़ इसमें बताऊँ क्या, इनकी ना बेस्ट डील्स करके आता है। बेस्ट डील्स के अंदर ना सिर्फ वेस्टिज के प्रोडक्ट्स नहीं, दुनिया भर की सारी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, मोबाइल्स हैं आपकी, फिलिप्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, डेली कंज्यूमर में आशीर्वाद वगैरह के, आई एम नॉट 100% श्योर ब्रांड्स का। सो ये जो डेली कंज्यूम में जो आप यूज़ करते हैं ना ब्रांड्स, वो सारी ब्रांड्स उसमें अवेलेबल हैं और ये सारे के सारे आपके विक्स के बिजनेस में काउंट होते हैं। थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो मतलब अगर आप वेस्टिज ज्वाइन कर रहे हो ना, उन सब पे भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो जो आज भी आप खरीद रहे हो ना MRP पे, वेस्टिज ज्वाइन करके वो प्रोडक्ट्स भी आप, वेस्टिज के खुद सेल्फ प्रोडक्ट्स भी इनिशियली ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे होंगे, तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। प्लस इनकी स्कीम आती रहती है, लाइक आप 3 मंथ्स परचेज करो, 4th मंथ आपको फ्री मिलेगा जितने का आपने पहले परचेज किया होगा। लाइक 3000 का हर महीने खरीदो आप राशन वगैरह ये सब चीज़ें, और फिर आपको 3rd मंथ फ्री मिलेगा। ऐसे इनके ओवर द टाइम अलग अलग स्कीम्स भी आती है, तो बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। प्लस क्या है कि अभी वेस्टिज के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं, तो आपको तो बजट में आते हैं बहुत, आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स बनाना, अपने अपने अंडर में मेंबर बनाए, जिनको भी अभी क्या है ना, जो वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो तो डेफिनेटली वैसे ही ज्वाइन कर लेंगे। और जिनको ये भी है कि सर पता नहीं मैं वेस्टिज के सारे प्रोडक्ट्स ले भी पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, बेस्ट डील ऐसा है जो आने वाला ना एक अमेजन बनने वाला है, ठीक है, जो कंपनी का टारगेट है। मतलब सब कुछ यहीं पे होगा और उसका सबका बेनिफिट आपको मिलेगा, सस्ते से सस्ता मिलेगा बीइंग अ मेंबर आपको। सो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा। अब क्या हुआ, आपने अपने अंडर में किसी को मेंबर बनाया, ठीक है, वो अपने घर के अपने कंज्यूमेबल सामान ही खरीद रहे हैं, जो अपना डेली यूज़ का प्रोडक्ट है। वो डेली यूज़ का प्रोडक्ट भी आप खरीद रहे हैं ना, अभी भी तो खरीद रहे थे, अभी कहीं मॉल से कहीं से खरीद रहे थे, वहाँ महंगा पड़ रहा था। अभी उन्होंने अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल प्रोडक्ट अपने घर पे डायरेक्ट कंपनी से खरीदा, सस्ता खरीदा। तो इस केस में क्या होगा, उनकी खरीदने पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो यहाँ पे आप सेल नहीं भी कर रहे हैं, आपके लैग में, मतलब आपके अंडर में अगर 10 मेंबर भी ज्वाइन होंगे तो उससे ही आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये कैसी है, पैसिव इनकम, मतलब आपने 2-3 साल मेहनत करी, उसके बाद तो अर्निंग वो एक फिक्स टाइप में बन जाती है आपकी। तो ये बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। तो प्रोडक्ट पे आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आप सेल करके बेनिफिट ले सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस होता है, फिर आपका ब्रॉन्ज 4% का होता है, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस 14% का, 16% का। तो इन सब को आप एक बार चेक कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, जब ज्वाइन करोगे तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। दुनिया भर के इसमें कमीशन है आपको, तो मतलब बेनिफिट्स ना, जितनी ज़्यादा आपकी टीम बनती जाएगी तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगी है। और इसमें ना एक और बात है, एक मेंबर आपने बन गया ना, जो बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। आपने आज खरीदा ना कोई सामान, उसके पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स हर महीने ऐड होते जाएंगे। कुछ ओरिफ्लेम में ही थोड़ा सा रहता है कि उन कंपनी में अलग सिस्टम हो जाता है, तो वहाँ पे वो खत्म हो जाते हैं, यहाँ नहीं, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, कमीशन बढ़ता जाएगा ऐसे, तो बेनिफिट बहुत मिलता है। अब कुछ टेस्टिमोनियल्स की हैं, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो बड़े लेवल की हैं, मतलब लोगों के देखते हैं। मैं पहले बताता हूँ, दोनों चीज़ें आपको साइड बताऊँगा। एक पर्सन का है पूर्णिमा सिंह, 32,000 रुपीज़ का परफॉर्मेंस बोनस है, 45,000, 2,37,000 रुपीज़। ये है 22 ईयर्स की है, जिन्होंने कार वाला लेवल तक पहुंची, मतलब नॉर्मल अर्निंग तो बहुत होनी है और कार। फिर इसी तरह से आपके ऐसे, इसमें आपको ना करोड़्स में भी अर्न करने वाले मिल जाएंगे। देखो इनकी कितनी है, गिनना भी पड़ रहा है, 11 लाख के करीब इनकी पे आउट है। लिमिट नहीं है, बट मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा एज अ टीचर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सही गाइड करने की। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट, मेरा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये सब पॉसिबल है। बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने आज ज्वाइन करा और आज ही मुझे गाड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर आप इसको अपना करियर बनाते हो तो उतना बनेगा। आप इसको नॉर्मल लेवल तक रखना चाहते हो, ओवर द टाइम नॉर्मल लेवल पे रख के डेली कंज्यूमर तो बन ही सकते हो, वहाँ से तो बेनिफिट है। मेंबर्स बना के आपके रिलेशन में जितने भी होंगे उनको मेंबर्स आप बना सकते हो। मैं कंप्लीटली ट्रेनिंग मिलेगी ऑनलाइन, मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे एडवर्टाइज करके घर बैठे दुनिया भर के मेंबर्स बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा उसको ट्रेन करूँगा आपको, ठीक है, टीम भी ट्रेन करेगी। बाकी मैं सोशल मार्केटिंग का ना एक बहुत यूनिक कोर्स लेके आऊँगा, तो वो आपको उसमें प्रोवाइड करूँगा। सो वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा घर बैठे ना, मतलब 10-15 मिनट अगर डेली की भी दे दी ना, तो
बहुत अच्छी अर्निंग आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स उतनी ज़्यादा अर्निंग। और बाकी वो तो मैंने आपको बताई है कि 5 बिजनेस है, मतलब मेनली 4 है, वो आप अर्न कर लेते हो तो आपको कितना 1 लाख रुपीज़ तक की अर्निंग आराम से हो जाती है पर मंथ, बहुत नॉर्मली ईजिली। तो पूरी वीडियो मैंने 30 मिनट्स की अपलोड करी है। तो फिर देखो इसमें 8 लाख का पे आउट है, ऐसा नहीं, ये सब झूठ भी नहीं है, सब रियल है। ये इनके टूर्स के रहते हैं, घूमने फिरने के, जैसे अभी दुबई वगैरह का है, पे आउट्स हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बाली का, ये लोग कार, लग्जरी कार्स भी हैं। तो टारगेट है, वहाँ तक आप पहुँच भी सकते हो, बहुत सारे लोग पहुँचते भी हैं। तो बट एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स के नहीं मिलेगा, इतना भी रियलिटी है, ठीक है। सो इसको एक सिंपल बिजनेस लेके चलो, बिजनेस है, रिस्क नहीं है अपना, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ज्वाइनिंग फ्री है, सब कुछ फ्री है। सो इसका बेनिफिट लो। तो एक ज्वाइनिंग तो एटलीस्ट करो, एक्सप्लोर तो करो प्रोडक्ट्स को, बेनिफिट लगता है ठीक है कंटिन्यू करो, वरना नहीं तो फ्री में ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करो, देखते हैं। और फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट करके पूरी हेल्प ले ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।